हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश प्रीस्ट एंड पोइट जीएम हॉपकिंस की लिखी पोयम गॉड्स ग्रैंडियर। इन्होंने लिखी तो ये 1877 में थी, बट ये पब्लिश हुई इनकी डेथ के भी 30 साल बाद। ये जो पोयम है ये एक सोनेट है, वही ट्रेडिशनल 14 लाइन सोनेट। यहाँ ग्रैंडियर वर्ड से मतलब है वैभव, महानता। तो ये जो पोयम है ये भगवान के प्रति एक उनका समर्पण है और भगवान की ग्रैंडनेस और मैग्निफिसेंस को इस पोयम में बताया गया है। इसको लाइन टू लाइन में आपको एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, इसका मेन थीम है गॉड, नेचर एंड मैन। ज़्यादातर जीएम हॉपकिंस नेचर और रिलीजन पे ही लिखते हैं। स्प्रंग रिदम का बहुत यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं गॉड्स ग्रैंडियर को लाइन बाय लाइन। पहली लाइन है, द वर्ल्ड इज़ चार्ज्ड विद द ग्रैंडियर ऑफ गॉड। तो स्पीकर यहाँ पे कह रहा है कि जो नेचुरल वर्ल्ड है उसमें भगवान की प्रेजेंस एक करंट की तरह दौड़ती है। ये दुनिया चार्ज्ड है भगवान के ग्रैंडियर से। सेकेंड लाइन है, इट विल फ्लेम आउट लाइक शाइनिंग फ्रॉम शुक फॉयल। भगवान का जो वैभव है वो एक फ्लेम, एक फ्लैश की तरह बड़ा क्षणिक होता है और ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा कोई मेटल का फॉयल चमकता है जब वो रोशनी के आगे से निकलता है। इट गैदर्स टू अ ग्रेटनेस लाइक द ooze ऑफ ऑयल क्रश्ड। साथ में यहाँ पे स्पीकर ये कह रहा है कि भगवान की जो प्रेजेंस है वो वैसी ही है जैसे कोई बहुत ही रिच ऑयल हो, जैसे कि कोई ऑलिव ऑयल हो, जिसकी महानता तभी पता चलती है जब उसे क्रश किया जाता है। वाई डू मैन देन नाउ नॉट रैक हिज रोड। भगवान का इतना बढ़िया एविडेंस होने के बाद भी भगवान के अस्तित्व का इंसान क्यों ध्यान नहीं देता है ईश्वर की अथॉरिटी पर। जनरेशंस हैव ट्रॉड, हैव ट्रॉड, हैव ट्रॉड। तो स्पीकर यहाँ जो सवाल उसने पूछा उसका खुद ही जवाब दे रहा है और कह रहा है कि इंसानियत जिस तरीके से एक जनरेशन के बाद अगली जनरेशन तक चलती जा रही है, एंडलेसली चलती जा रही है, एंड ऑल इज सीयर्ड विद ट्रेड, ब्लियर्ड, स्मियर्ड विद टॉयल, and wears man's smudge and shares man's smell। और ये कह रहे हैं जिस तरीके से इंडस्ट्री और इकोनॉमिक परस्यूट्स ने हमारी ज़मीनों को डैमेज किया है, तो अब इन ज़मीनों में सिर्फ इंसान की स्मेल रह गई है, ईश्वर की नहीं रही है। द सॉइल इज़ बेयर नाउ नॉर कैन फुट फील बीइंग शॉर्ट। इस ज़मीन को बेयर कर दिया गया है, मतलब नंगा कर दिया गया है। नेचुरल थिंग्स जो इसके ऊपर थी उनको हटा दिया गया है कि लोगों के जो जूते भी हैं जो वो पहनते हैं, उन जूतों ने भी फिज़िकल कनेक्शन ख़त्म कर दिया है पैरों का और ज़मीन का। कि पहले के लोग पैदल चला करते थे तो ज़मीन से जुड़े रहते थे, तो उस ज़मीन में भी उन्हें ईश्वर का अस्तित्व महसूस होता था। पर अब तो ज़मीन को भी ख़राब कर दिया गया है। ये हमारा ऑक्टेव था। अब हम आगे बढ़ते हैं 9th लाइन की तरफ। एंड फॉर ऑल दिस नेचर इज़ नेवर स्पेंट। और फिर भी स्पीकर कहते हैं कि नेचर ने कभी अपनी पावर को ख़त्म नहीं होने दिया, खर्च नहीं होने दिया। देयर लिव्स द डियरेस्ट फ्रेशनेस डीप डाउन थिंग्स। डीप डाउन जिंदगी अभी भी वहाँ रहती है। एंड दो द लास्ट लाइट्स ऑफ द ब्लैक वेस्ट वेंट। हालांकि सूरज हमेशा फेड होता है जब रात आती है, रात का अंधकार आता है वेस्ट में। ओ मॉर्निंग एट द ब्राउन ब्रिंक ईस्टवर्ड स्प्रिंग्स। पर उसके बाद फिर सुबह भी आती है और ईस्ट के क्षितिज से ऊपर उठती है। यूज़ द होली गोस्ट ओवर द बेंट वर्ल्ड ब्रूड्स विद वार्म ब्रेस्ट एंड विद आ ब्राइट विंग्स। एक कांस्टेंट साइकिल चलता रहता है रीजनरेशन का। ये ईश्वर के आशीर्वाद से ही होता है जो इस टूटी हुई दुनिया को भी गार्ड करते हैं
एक मदर बर्ड की तरह जो रक्षा करती है और गर्म रखती है अपने अंडों को, अपने हैचलिंग्स को, अपने पंखों से और अपने गर्म सीने से। तो ये था लाइन बाय लाइन समरी। थीम क्या है इस पोएम की? गॉड, नेचर एंड मैन। और दूसरी थीम है इंडस्ट्री एंड डिस्ट्रक्शन। कई सिंबल्स का यूज़ किया गया है यहाँ पे, जैसे फीट, ज़मीन पे पैर टच होते हैं तो आप अर्थ को महसूस कर सकते हो और उसमें ईश्वर के अस्तित्व को महसूस कर सकते हो। बट इंसान ने जो डिस्ट्रक्शन किया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, तो उसने ज़मीन के ऊपर से सब पौधे और फूल सब हटा दिए हैं। पोइटिक डिवाइसेस की बात करूँ तो एन्जैम्पमेंट हमें देखने को मिलता है लाइन नंबर 3 में, जहाँ 3 में ऑयल आया है और 4 नंबर लाइन में क्रश्ड आया है और उसके बाद फुल स्टॉप है। ऐसे ही 7 नंबर लाइन ख़त्म होती है सॉइल पे और 8 नंबर लाइन में शुरू में इज़ आता है। बिल्कुल उसी तरीके से लाइन नंबर 11 और 13 में भी हुआ है। और भी एलिट्रेशन, कैशूरा, मेटाफर्स, ये सब हमें इसमें देखने को मिले हैं। यदि फॉर्म की बात करें तो ये एक इटालियन सोनेट है या पेट्रार्कन सोनेट कह लो। टोटल 14 लाइन्स हैं। पहला 8 लाइन्स का स्टैंजा है जिसे ऑक्टेव कहते हैं, उसमें भी 2 4-4 लाइन्स के क्वाट्रेन हैं और लास्ट में एक 6 लाइन का स्टैंजा है जिसे सेस्टेट कहते हैं और उसमें 2 3-3 लाइनों के टर्सेट हैं। मीटर की बात करें तो क्योंकि ये इटालियन सोनेट है तो हमेशा इसमें आयम्बिक पेंटामीटर ही होता है। इसकी राइम स्कीम है ABBA ABBA CD CD CD। आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की इसकी सेटिंग है। 19वीं सदी के अंदर ज़मीन को बर्बाद कर दिया था सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने। यही इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक दो, अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर भी करो। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।